वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में जो कंडक्ट करवाया गया था, यानी फ्रेंड्स इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स साइंस का। तो फ्रेंड्स वो सारे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ एमसीक्यू बेस्ड। तो फ्रेंड्स आप लोग को 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है विथ आंसर, एंड आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आप लोग जो पढ़े हैं रिकॉल हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन आ चुका है आरएफ से, यानी रिलेशन एंड फंक्शन से। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है आज का क्वेश्चन में। व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन आर। तो फ्रेंड्स आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन पे आप लोग को फोकस करना है। रिलेशन क्या दिया देखिए, आप लोग का ए बी है, देखते जाइए। आप लोग को मैं बताऊंगा ए बी है, फिर क्या लिख रहा है, कॉमा बी सी लिख रहा है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिख रहा है, अगर देख रहे होंगे ध्यान से तो देखिए बी ए लिख रहा है, फिर आप लोग को लिख रहा है ए बी। देखिए ये आप लोग को फोकस करना पड़ेगा क्या दिया हुआ, क्लियर है। ये आप लोग को दिया हुआ, आप लोग को पूछ रहा है ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो होपफुली फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिमेट्रिक होगा। आंसर क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ सिमेट्रिक क्यों है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग अगर आप लोग पढ़े गए होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता होगा आरएफ में, यानी रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग को 3 कंडीशन पढ़ना पड़ता है। पहला जो कंडीशन होता है, वह पहला जो होता है आप लोग का रिफ्लेक्सिव होता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है, देखिए मैं आप लोग को लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग ना हो। देखिए रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है आप लोग का ए ए या फिर बी यानी दोनों सेम होना चाहिए। दोनों आप लोगों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये होता है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। लेकिन वही बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर ए या बी है तो फ्रेंड इसका जो मैच करना चाहिए बी ए से होना चाहिए। किस होना चाहिए, बी ए से होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ए बी देखते हैं तो देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे आप लोग ए बी देखे हैं तो जस्ट लाइक इसके आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, बी ए, क्या लिख रहा है, ये बी ए। तो ये दोनों एक दूसरे क्या सिमेट्रिक है। उसके रिगार्डिंग आप लोग एक और मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी है, क्या ये बी सी है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग अगला स्टेप में देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सी बी, यानी इसी के जस्ट अपोजिट कर रहा। तो ऐसा कंडीशन वाले को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। तो राइट आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, क्लियर है। और जो फ्रेंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इफ फंक्शन आर रिलेशन आर टू बी एस सच दैट। तो फंक्शन फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए कि क्या दिया हो, मैं यहाँ से आप लोगों को बताता हूँ। फंक्शन आप लोगों को दिया एफ एक्स इजकल टू 5x+4, देन एफ इनवर्स निकालना है। तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, जो दिया रहता है आप लोग को वाई मान लीजिएगा। तो वाई इजकल टू क्या लिखिएगा, 5x+4 लिखिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वाई लिखिएगा प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो वाई -4 इजकल टू क्या लिखिएगा, 5x लिखिएगा, क्लियर है। अब एक्स का अगर वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आप लोग क्या लिखिए, वाई -4y क्या लिखिएगा, 5, वाई -4/5। अब अगर आप लोग फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस पे देखिए एफ में इन्वर्स में लिख रहा है लेकिन एक्स का। तो जहाँ पर एक्स है, सॉरी जहाँ पे एक्स है वहाँ वाई कर दीजिए, जहाँ वाई है वहाँ पे एक्स कर दीजिए। तो देखिए ये y-4, देखिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये y-4 है ना, बाई 5 है ना। तो y के हम लोग क्या कर एक्स कर देंगे, तो x-4 कर देंगे बाई 5, x-4/5। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, x-4/5 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग को ये कंसेप्ट था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फॉर एनी ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं क्या लिख रहा, फॉर एनी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड ऑन थीटा एस ए स्टार बी बराबर a+b/3। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना, देखिए ए के यहाँ पे 1 यूज करना है, फिर देखिए आप लोग का ये ऑपरेशन का यूज करना है +2 का यूज करना है। तो देखिए ए के यहाँ पे आप लोग को 1 यूज करना है, फिर देखिए आगे 1 कर दिया। देखिए स्टार के यहाँ पे आप लोग को प्लस दिया था, प्लस कर दिया। अब बी के यहाँ पे 2 करना है, क्लियर। बाई क्या करना है, 3। तो 1 + 2 यानी 3 को 3 से मैं डिवाइड किया हूँ, कितना आएगा आंसर, 1। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे तो आप लोग को इजी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को साइन इनवर्स √3/2 लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक कंसेप्ट पता होगा। देखिए साइन इनवर्स है ये आप लोगों का, क्लियर है। यहाँ पे लिखा है √3/2। तो सबसे पहले इतना इजकल टू हम लोग थीटा ले लेंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर साइन थीटा का निकालिएगा तो देखिए अपोजिट होता है, साइन थीटा में क्या आएगा, √3/2 आ गया, क्लियर आ गया। साइन थीटा में क्या है, √3/2 कर देंगे। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग में आप लोग को बताना, देखिए यहाँ मान लीजिए कि मैं लिखा हूँ साइन थीटा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग क्या लिखे हैं, साइन थीटा इजकल टू क्या लिखते हैं, √3/2 कर दिए, क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए साइन थीटा कर दीजिएगा। अब देखिए साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स आप लोग जानते हो साइन 60 का होता है। और साइन 60 को बदल लेंगे अगर आप लोग पाई के फॉर्म में, तो आप लोग क्या लिखिएगा, π/3 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, π/3। अब देखिए साइन साइन आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/3
थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाय 3 आएगा, क्या आएगा, पाई बाय 3। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, यानी कि पाई बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को पूरे सॉल्व करना था क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट बताता हूँ उसी के रिगार्डिंग आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग क्या कीजिए, एक्स के जहाँ पे आप लोग एक्स के जहाँ पे पुट करने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक्स के यहाँ पे क्या पुट कीजिए, टैन थीटा पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, टैन थीटा। तो ठीक है, टैन थीटा। तो देखिए कॉस इनवर्स कीजिए, नहीं तो देखिए काम कीजिए, एक्स के यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दीजिए। देखिए ये एक्स के यहाँ पे आप लोग साइन थीटा पुट कीजिए, साइन थीटा पुट कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जाए कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन इनवर्स, देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो फार्मूला आप लोग का आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हो, वो क्वेश्चन आ चुका मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे 3a का निकालना था। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से निकाल भी लिए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना, देखिए मैट्रिक्स का यहाँ पे 3a करना था। तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें आप लोग क्या 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये कंसेप्ट यूज करना है। तो 3 को 1 से गुना किया 3 आ जाएगा, फिर 3 को 2 से गुना किया 6 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना 18 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग का राइट आंसर क्या रहेगा, 3 6 9 8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी 7th नंबर। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स देन। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए ए और बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है, तो आप लोग को वैल्यू निकालना था ए प्लस बी का ट्रांसपोज के रूप में निकालना था। ए प्लस बी का ट्रांसपोज के रूप में निकालना। क्लियर है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या आप लोगों को करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को क्या करना है, ए का ट्रांसपोज भी करना है प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, तो फ्रेंड्स आप लोग होपफुली इजीएस्ट वे में सॉल्व भी किए होंगे। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, देखिए x प्लस 3 का कंपेरिजन कीजिएगा 7 से, 2x का कंपेरिजन कीजिए 8 से। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप ही y का कंपेयर करिएगा 3 से, और 6 का कंपेरिजन 6 से कीजिएगा। ठीक है। तो पहला मैं कर दूँ, देखिए x प्लस 3 है। देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, ये x प्लस 3 का कंपेरिजन किससे करना है, 7 से करना है। तो इसमें x का अगर वैल्यू ज्ञात करता है, 7 में से 3 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार ठीक y का वैल्यू अगर कितना दिख रहे हैं आप लोग, 3 लिख रहा। तो x का वैल्यू 3 लिख रहा। तो x का वैल्यू 4 आ रहा है और y का वैल्यू 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है ये। तो 9th क्वेश्चन के लिए मैं एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना। जब भी फ्रेंड्स कभी रो या कॉलम में, देखिए इसमें ये आप लोगों को रो में दे रहा 1 1, या फिर कभी भी रो या कॉलम में अगर सेम यानी सिमिलर टाइप्स का एलिमेंट्स देता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ये 0 होता है। तो फ्रेंड्स में देख रहे हैं रो 1 में क्या है, 1 1 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो आप लोग का रहा, तो यहाँ पे क्या करना, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करना। तो कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो कॉस का थीटा आ जाएगा। और बीच में आप लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है प्लस होता, माइनस होता, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब साइन को साइन से गुना किए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, यानी कि 1 आएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग का डिफरेंटेशन आ गया, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग को डिफरेंटेशन निकालना tan x स्क्वायर का। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, डी है tan x स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले tan x का निकालना। किसका निकालना, tan x स्क्वायर को लिख देना है। क्लियर है। देखिए मैं इजी करके बता, आगे क्या करना, डी लिख दीजिएगा, tan लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर डिफरेंटेशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, फिर डी एक्स कीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का डिफरेंटेशन क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर लिख दें, और एक्स के यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंटेशन कीजिएगा तो 2x आएगा। क्या आएगा, 2x आएगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो देखिए सेम यही आप लोग को लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है, अगर 12 से अगर आप लोग देखें फार्मूला याद किए होंगे तो आप लोग बना सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंटेशन जो होता है 1 बाय, देखिए इस साइन इनवर्स का डिफरेंटेशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कॉस इनवर्स एक्स होता है तो -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर tan इनवर्स एक्स होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। मैं तीनों बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिफरेंटेशन करना लॉग सेक एक्स का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आप लोग कर भी लिए होंगे। तो देखिए आप लोगों को क्या करना, डी लिखना होगा, लॉग सेक एक्स आगे लिखिए, डी लॉग सेक एक्स का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अब इसमें क्या करना, लॉग को यूज नहीं करना, आप लोगों को सेक एक्स का डिफरेंटेशन करना, फिर सेक एक्स कीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सेक एक्स बाय एक्स कीजिएगा। क्लियर है? तो आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होपफुली फ्रेंड्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो देखिए 1/x तो यानी 1/x यानी सेक एक्स, 1/सेक एक्स कर दिया हम। क्लियर है? और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स एक्सटेंड गया तो क्या बचेगा, टेन एक्स बचेगा। क्या बचेगा, टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार आप लोग को 14 नंबर में हम लोग क्वेश्चन में चल चुके हैं। देखिए क्या लिख रहा है, इफ एक्स बराबर ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा एंड वाई बराबर ए साइन थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स। तो फ्रेंड्स आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वाई के कंसेप्ट में निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का निकालेंगे। तो देखिए ए है तो आप लोग ए रहने दीजिए। क्लियर है? साइन थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। यानी डी वाई बाई थीटा का फॉर्मूला लिखा है तो क्या है, ए कॉस थीटा आ गया। क्लियर है? उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को अब डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए ए का आप लोग ए लिखिएगा, कॉस का क्या होता है माइनस होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कर दिया। क्लियर है? अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना, फार्मूला में लाना था। यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा का फॉर्मूला क्या ले आते हैं, माइनस से लिखाए थे, माइनस ले आते ए कॉस थीटा लिखाए थे, माइनस ए सॉरी सॉरी केवल यहाँ पे आप लोगों का ए कॉस थीटा था। ठीक है? और यहाँ पे था माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस कर दिया, इसी में कर दिया और साइन थीटा कर दिया। ठीक है? अब देखिए ए कैंसिल हो गया, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है ये, तो कॉट थीटा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को लिख रहा है, देखिए इफ एक्स पर पावर एम इंटू वाई पर पावर एन है, तो यहाँ पे लिख रहा है ये। तो फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग आता है तो दोनों टाइम आप लोग को लॉग लेना पड़ता है। क्लियर है? और इसका एक और ट्रिक होता है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप लोग का जो क्या करना, लास्ट वाला को शुरू वाला से डिवाइड कीजिए, यानी वाई बाई एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप लोग को स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले कर्व क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स लिखा, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। क्लियर है? उसी प्रकार एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर आप लोग डी वाई बाई डी एक्स का निकालते हैं तो देखिए मैं लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/2x आएगा, 1/2x आएगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में लिखना था, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना था। क्लियर है? तो देखिए 1 कर दिया और 2 एक्स का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट्स वाई बराबर 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप लोगों को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, यानी डिफरेंटेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2x² का डिफरेंटेशन क्या होगा, 4x होगा। क्लियर है? और उसी प्रकार 3 sin x, तो 3 रहने देंगे, साइन का क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। क्लियर है? अब आप लोगों को देखिए x के यहाँ पे 0 यूज करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग x के यहाँ पे 0 यूज करते हैं, देखिए मैं यहीं पे यूज करता हूँ x का वैल्यू 0, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज गॉट 0। तो फ्रेंड ये तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 लिखेगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहाँ चला गया मित्र। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कंसेप्ट, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को ध्यान देना था। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी नॉर्मल निकालने बोलता है, जब भी आप लोग को अगर नॉर्मल निकालने बोलता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला में माइनस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, माइनस में, क्योंकि इसका फार्मूला में क्या होता है, -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो राइट आंसर क्या होगा, -1/3 आ जाएगा। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा। तो देखिए आप लोग का इंटीग्रेशन दिया, फार्मूला दे दिया। तो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट्स के लिए वैल्यू सी लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग को 19 क्वेश्चन लेके आऊँ। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आप लोग बनाओगे 7.1 का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग सॉल्व किए होंगे। देखिए इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो काफ़ी इजीली वे में आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए
सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं। आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं। और उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप लोग इंटीग्रेशन लिखना होगा। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को sin स्क्वायर को ऊपर करना होगा और कॉस देखो, तो फिर इससे अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आकर जाइएगा तो आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, sin² लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, sin² लिखिएगा। क्लियर है। अब देखिए इससे आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए तो sin/cos क्या होता है, तो ऑलरेडी फिर sin² क्या होता है, tan² होता है। क्या होता है ये, tan² होता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा tan² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो tan² का इंटीग्रेशन अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो क्या आता है, tan x - x प्लस c होता है। तो tan x - x प्लस c, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स 20 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का बेस्ड ऑन फार्मूला है। तो चलिए फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं, dx बाय, देखिए यहाँ पे यूज किए होंगे a² / x²। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होता है क्या होता है, फ्रॉम 20 का फार्मूला जो होता है आप लोग होपफुली पता, 1/a इंटू tan इनवर्स x/y होता है। तो 1/a, तो a के यहाँ पे देखिए यानी 9 किसका स्क्वायर होता है, 3, तो 3 ले दिए 1/a tan इनवर्स x/1, तो tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू x कर दिए बाय a का वैल्यू 3 कर दिया प्लस से, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग 20 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं, चाहते हैं 21 का क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो जस्ट लाइक सेम 21 भी आप लोग को बेस्ड ऑन फार्मूला है। तो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो आप लोग को यूज करना पड़ेगा, आप लोग को साइन इनवर्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन रहेगा dx। अब आप लोग को यहाँ पे यूज करना है किस टाइप से, देखिए 16 कर देंगे -x²। तो a² - x² का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/y होता है। तो मैं लिख देता हूँ आगे साइन इनवर्स लिख दिया हूँ x, तो x का x कर देंगे और a, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस c कर दूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। काफ़ी ईजी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का आ गया है आप लोग का रेट ऑफ मेजर का। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग 6.1 है शायद दे रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज द पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना लिखना पड़े ए। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सर्कल का ए क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए DA/DR निकालना पड़ेगा, DA/DR निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए 2π को रहने देंगे और DR, सॉरी यहाँ पे समय के अनुसार निकालना, dr/dt निकालना पड़ेगा, dr/dt। तो अब इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2π रहने दिए। क्लियर है। अब फ्रेंड dr/dt का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 0.3 दिया था, 0.3 में ले दिया हूँ। अब 0.3 को आप लोग क्या कहते हैं, 2π था, यहाँ पे कितना दिया था 0.3 दिया था। तो 0.3 को मैं 2 से गुना करता हूँ तो 0.6 करूँगा, पाई लिख दीजिएगा। अभी जो यूनिट दिया था सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसी प्रकार आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन है। तो ये जो इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स आप लोग का डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। तो देखिए x² है ना, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग कीजिए स्क्वायर में है तो इसको क्या कीजिए पावर में लिखिएगा, ऊपर भी जुड़ता है नीचे भी जुड़ता है, यानी ये आ गया। और आप लोग को क्या करना है, ए और बी को यूज करना है, ए और बी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को 1/3 कर देना होगा। अब बी पर पावर 3 करना पड़ेगा और माइनस ए पर पावर 3 करना पड़ेगा। तो फुली इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन आ चुका है। तो 24 क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन अगर dx इंटू 1/x² निकालते हैं तो ये जो फार्मूला होता है tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा का होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके अनुसार फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखिए अगर 1 पुट करते हैं तो tan किसका वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए √3, तो tan √3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है आप लोग का, सॉरी ये होता है 60 का। तो 60 को रेडियन में बदलने के लिए π/3 करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को tan थीटा यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब tan थीटा के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए जो कंसेप्ट में बता रहा हूँ उसी का यूज आप लोग को पूरा का पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए इसके बाद आप लोग को मैं क्या निकाला था वैल्यू, देखिए यहाँ पे निकाला था मैं 1 के यहाँ पे क्या लिखिएगा π/4 लिखिएगा। क्लियर है। और इसी प्रकार यहाँ पे π/3 कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा tan π/4, यानी कि π/4 लिखना पड़ेगा माइनस π/3 यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको आएगा 12। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो सॉरी 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सॉरी तो अपर लिमिट का वैल्यू कितना था π/3 माइनस π/4 का यूज करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग शॉर्टकट भी करते हैं 4 3 यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और बाई 12, यानी कि π/12 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते थे इससे। क्लियर है।
चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन भी समाप्त हो चुका। अब देखिए ये आप लोग का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है जो आप लोग काफ़ी इजीएस्ट वे में आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन आप लोग का, देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट बताता हूँ। अगर देखिए माइनस ए से ए रहेगा, क्लियर, और यहाँ पे साइन के पावर या किसी का पावर अगर ऑड रहता है, देखिए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ 9 का एक ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, तो किसी का पावर अगर ऑड रहता है माइनस ए से लेकर ए तक आता है तो उसका राइट आंसर जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्लियर है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हम लोग, देखिए आप लोग आ चुके हैं ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए। तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई, तो इसका फ्रेंड्स आप लोग को ऑर्डर निकालना था। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, जो डिफरेंटेशन होता है उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट को देखते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इसी के पावर में क्या है, देखिए 2 है। तो चलिए मैं आप लोग को ये कंसेप्ट से पता, देखिए सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक याद कर ले, ओडी याद करिए, ओडी याद कर ले, या फिर ऑर्डर दिखते हैं तो ओ आगे आता है फिर डी आता है। तो इसमें जो संख्या जो सबसे जो मैक्सिमम जो पावर होता है उसे को ही बोलते हैं, जो डिफरेंटेशन के टर्म में आप लोग का जो मैक्सिमम जो टर्म आता है उसे बोलते हैं ऑर्डर, क्लियर है। और उसी के पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर का वैल्यू कितना है 2 और डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 और 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को केवल ऑर्डर निकालना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स से काफ़ी ईजी से आप लोग कर सकते हैं, यानी कि ये आप लोग इंटीग्रेशन आई एफ निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में आप लोग सिंपल वे में आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसे ए सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ई 10x आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार 28 क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ चुका है 28 का, तो आप लोग का वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें आप लोग को x का वैल्यू फाइंड करना था। तो देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार y का वैल्यू देखना है, तो y का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा, -2। तो 3 और -2 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 28 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 29 में देखना चाहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछा गया था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सबसे इजी होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, तो आई 1 लिख रहा, तो वाई आयोटा लेंगे प्लस, इसमें हम लोग जीरो है तो इससे कुछ नहीं लेंगे, अब डायरेक्टली 2 में जाएंगे, यहाँ पे के लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आप लोग का 20 हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को डॉट प्रोडक्ट्स निकालना है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट्स में आप लोग को बताता हूँ किस टाइप से आप लोग सॉल्व करना है। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे से सीखिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो देखिए 5j माइनस, देखिए ये आप लोग का दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को अगर जो दिया हुआ 3i, क्या लिखा हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 7k लिख रहा है, क्लियर है। तो आप लोग को इसी के रिगार्डिंग आप लोग को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए मैं आप लोग को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15 आ गया है, क्लियर है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 1 से गुना किया 4 आ गया, माइनस ये हो गया 21। अब फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए अगर आप लोग इसे कीजिएगा सॉल्व तो कितना 15 आया था, -4 आया था, -21। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना 25 आएगा, तो 15 में से 25 किया -10 आएगा, -10, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। चलिए आप लोग आ चुका क्रॉस प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट का आप लोग को होपफुली आप लोग को रूल्स पता होगा क्या होता है। देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट्स का जो रूल होता है, चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ये आई है, देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, ये आई है, ये जे है और ये के है, क्लियर है, ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग कंसेप्ट देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग देखिए क्लॉक वाई अगर जा रहे हैं, आई क्रॉस जे अगर करते हैं, देखिए आई क्रॉस अगर जे करते हैं, ठीक है, तो इसके बराबर हम लोग को क्या बच रहा है, यानी के बचा तो हम लोग के लिखेंगे, क्लियर है। उसी पर फ्रेंड्स अगर आप लोग जे क्रॉस यानी जे क्लॉक वाई अगर के जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या बच रहा था, आई बचा, तो इसका वैल्यू 1 आई होगा। और उसी प्रकार के अगर आप लोग के क्रॉस आई जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या बचेगा, देखिए क्या यहाँ पे रिमाइंडर जे है तो जे होगा। तो इसका अपोजिट अगर कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग को सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल में फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप लोग के में देखिए के से आप लोग जे में जा रहे हैं, के से जे में जा रहे हैं, तो देखिए के से जे में जा रहे हैं तो माइनस आई हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस आई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर लोग जे से लेकर आई में आएगा, जे से लेकर आइएगा तो माइनस के हो जाएगा। उसी प्रकार आई से आप लोग के में जाते हैं तो माइनस जे हो जाएगा, क्लियर है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल देखिएगा।
क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छा है। आई क्रॉस जे लिख रहा है, आई क्रॉस जे। तो फ्रेंड्स आई यहाँ पे है और क्रॉस जे यहाँ पे है। तो देखिए आई को क्रॉस यानी देखो आई से आप लोग को जे जा रहा है, क्या है आई सॉरी आई से आप लोग को जे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये के हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका आई क्रॉस जे देखिए आई से आप लोग को जे में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया। क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 32 का अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था, बिहार पीजीटी के क्वेश्चंस भी आया था। क्लियर है। तो इससे आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये राइट आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। आगे आप लोग एक क्रॉस को निकाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कीजिएगा। क्लियर है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए डॉट प्रोडक्ट्स में बताता हूँ। देखिए ए डॉट प्रोडक्ट्स में आप लोग का ए से ए डॉट प्रोडक्ट्स में आप लोग का ए है। क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग का इसका भी मैं बताना चाहता हूँ। जब भी डॉट प्रोडक्ट्स में आएगा तो आप लोग को क्या करना, ए का मॉड निकाल के यहाँ पे स्क्वायर कर देना था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 34 का आंसर देखते हैं क्या लिख रहा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो फ्रेंड्स आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन बताना चाहता हूँ। देखिए अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोलता है तो 1 लिख दीजिएगा, फिर 0 0 लिख दीजिएगा। क्लियर है। उसी प्रकार वाई एक्सिस का बोलता है तो आप लोग 0 लिखिएगा, 1 और 0 लिखिएगा। और लास्ट फ्रेंड्स अगर जेड एक्सिस का बोलता है तो 0 0 1 कीजिएगा। तो आप लोग फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है जेड एक्सिस का, तो राइट क्या होगा 0 0 1। तो अगर आप लोग देखते हैं तो 0 0 1 ऑप्शन नंबर फोर्थ में 34th में है। तो राइट आंसर क्या होगा 34th हो जाएगा, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ज्वाइनिंग पॉइंट्स बताना है इसका, जो कि आप लोग को इक्वेशंस निकालना था। तो चलिए इसी के बिहाफ पे आप लोग को मैं सॉल्व करवाता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए इक्वेशन निकालना तो सबसे पहले एक्स कीजिएगा माइनस। तो फ्रेंड्स आप लोग को जो फर्स्ट इक्वेशन दिया उसे माइनस किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। और आप लोग को क्या कीजिएगा, देखिए सेकेंड में जो यूज कीजिएगा ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्लियर है। अब सेकेंड में क्या कीजिए, देखिए बाय में नहीं लेगा, फिर वाई माइनस वाई 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या 4 है तो माइनस में लिखूंगा। क्लियर है। उसी पे आप लोग लास्ट में जाइए तो जेड माइनस का लिखूंगा 2 लिखूंगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आते हैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफर लिखा था। क्या लिखा था फ्रेंड, डिफर। तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोग आ रहा है, देखिए -2 में से -3 में से 2, तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, देखिए यानी कि सॉरी 7 में से 2 गया तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यानी कि 9 आ जाएगा। फिर -2 में से 4 जाएगा तो -6 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे कैंसिलेशन कीजिएगा तो आपका ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए आप लोगों को पासेस थ्रू करना था, पॉइंट्स करना है। तो जब भी पासेस थ्रू पॉइंट्स आप लोगों को बोलता है तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, कौन सा पॉइंट्स पुट कीजिएगा जहाँ पे आप लोग को 0 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर x-5 है तो x-5 0 कीजिए। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया, तो यानी x का देखिए x का वैल्यू मैं यहाँ ली देता हूँ 5 आएगा। ठीक है। उसी पर y का कीजिएगा तो y+4 बराबर 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा -4 आ जाएगा। कितना आएगा -4। तो y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे -4। उसी प्रकार z का अगर वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो z -6 बराबर 0 कीजिएगा तो z का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो इसी के भी यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 5। देखिए मैं लिख देता हूँ 5 आएगा, -4 आएगा और 6 आएगा। तो 5 -4 और 6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए 37 क्वेश्चन नंबर क्या लिख रहा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन्स। तो फ्रेंड्स में डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालते हैं तो हम लोग ये जो इक्वेशन दिया इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 36 का 6 का 36। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए 49 आ जाएगा। और 49 किसका होता है 7 का होता है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो आगे आप लोग लिखिएगा 2/7। क्या लिखिएगा 2/7। क्लियर है। फिर कॉमा लेके लिखिएगा -3/7। क्लियर है। फिर लिखिएगा -3/7 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग क्लिक कर सकते हैं इसे। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 38 नंबर का। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा देखिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x + y - 2z + 1 बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट 0 - 1 3। तो फ्रेंड्स ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है। तो इसका अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, जो कि 2 है आंसर। क्लियर है। अब आ चुके हम लोग
देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियो में मैं काफ़ी बताया हूँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग को निकालना है, यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना। तो फॉर्मूला इसका फ्रेंड लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिएगा। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होता है 1/4 होता है। क्या होता है 1/4 होता है। और उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू होता है 1/2 होता है। क्लियर। 2 को 1 से गुना किया 2 और 4 को 1 से गुना 4, तो इसका राइट आंसर क्या है 1/2, 1/2। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 और आप लोग को निकालना पी ए यूनियन बी निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग सेट्स पढ़े होंगे, तो सेट्स का फार्मूला के रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके। देखिए आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना ए यूनियन बी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना। तो इसके लिए आप लोग यूज कर लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बाद आप लोग को देन आप देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला, आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सब इंपॉर्टेंस होता है ये। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स से आप लोग केवल पुट कर दिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 3/8 लिख कीजिएगा, फिर 1/3 कीजिएगा, -1/4 कीजिएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो 3/8 है, प्लस 1/3 है, -1/4 है। चलिए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्लियर है। 8 का पावर में 24 आता है, 3 टाइम्स में 3 को 3 से गुना का 9 आ गया, फिर 3 का पावर में 8 बार में आएगा, ये 6 बार में आएगा। 9 8 7 यहाँ माइनस होता है, 9 8 17, 17 में से 6 11/24 आएगा, यानी कि 11/24 जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर नन ऑफ दी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। और देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख के मैच कर सकते थे किसी को भी। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी करके मिला सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चंस को अपने कंसेप्ट से बताने का प्रयास किया हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को जो भी चैप्टर दिया है सभी को मैं एमसीक्यू और पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आता हूं तो ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, यानी कि जो फ्रेंड्स आप लोग रिटेन पेपर वाला था, यानी कि ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं अपने ट्रिक से और मैं सारे लॉन्ग वीडियो से भी बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। तब तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी बाय सागर कुमार। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।